सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है अंकित भंडारी और आप लोग देख रहे हो मेरी हेयर ट्रांसप्लांट की जर्नी। ठीक है, तो मैं वैसे लोग तो मेरे को जानते ही हैं पहले से ही, पर जो जो नए हैं मैं उनको अपने आप बता दूं कि मेरा नाम अंकित भंडारी है। मैं 24 साल का हूं और मैंने अपनी हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी कराई थी 17 नवंबर 2023 में। ठीक है, तो अगर आपको मेरे बारे में जानना है तो मैंने पिछली वीडियो डाली हुई है, उनको जाके देख लो। बाकी इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि प्रिकॉशंस क्या क्या रखने होते हैं हमको हेयर ट्रांसप्लांट के बाद। तो मैं आपको बताता हूँ गाइस, जैसे कि अगर आप प्लानिंग कर रहे हो हेयर ट्रांसप्लांट की, ठीक है, तो आपके पास ना कम से कम मेरे हिसाब से 10 या 12 दिन का ना मार्जिन होना चाहिए। लाइक आप अगर ऑफिस जाते हो तो अगर आपको वर्क फ्रॉम होम मिलता है ऑफिस से तो ठीक है, वेल एंड गुड। अदरवाइज़ आप या तो छुट्टी ले लो 10-12 दिन की, वरना आप तीसरे या चौथे दिन से आप ऑफिस जा सकते हो। पर वही है, सर्जिकल कैप रहती है तो काफ़ी ज़्यादा ना ऑकवर्ड लगता है और लोग फिर देखते हैं कि सर्जिकल कैप पहनी हुई है, क्योंकि पीछे भी बैंडेज रहती है 1-2 दिन, फिर वो एरिया थोड़ा ना विजिबल होता है देखना। तो मैंने तो वर्क फ्रॉम होम लिया था। मेरी 17 तारीख को सर्जरी हुई थी, 17 नवंबर को, और मैंने 30 नवंबर तक वर्क फ्रॉम होम लिया था अपने ऑफिस से रिक्वेस्ट करके। ठीक है, तो इसलिए मेरा काफ़ी सही था, मैं घर पे ही था, मैं घर से बाहर भी नहीं निकला। क्योंकि ना कुछ दिन लगते हैं, क्योंकि वो क्लॉट्स भी रिमूव होते हैं, है ना। और 3-4 दिन तो घर से बाहर ही नहीं आना होता है, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, मेरे को तो ना चक्कर आ गए थे घर पे। मैं वॉशरूम में था, मेरे को दूसरा दिन था ट्रांसप्लांट कराया हुआ, मैं वॉशरूम में था और मैं ना दिन हो रही थी और मैं जस्ट सो रहा था और मेरे को वॉशरूम आई, मैं अचानक से उठा और मैं वॉशरूम में गया और ना मेरे को कुछ पता नहीं चला। मैंने जब वॉशरूम करा, मैंने फ्लश भी किया और उसके बाद मैं पीछे गिर गया। और सोचो मतलब कितना रिस्की है ये, अगर मैं आगे की तरफ गिरता या मेरे ट्रांसप्लांटेड हेयर्स में कुछ डैमेज आ जाता तो कितना ज़्यादा नुकसान हो जाता, है ना। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं, मैं पीछे की तरफ गिरा था और पीछे मेरे बैंडेज लगी हुई थी। तो फिर मैं कम से कम 1-2 मिनट बाद उठाऊँगा। फिर मैं उठा, मेरी बॉडी पूरी की पूरी, मेरी बॉडी में ना करंट करंट जैसे चुभ रहा। फिर मैं उठ के ना डर गया, फिर मैं अपने बेड पे वापस गया। मेरे को स्वेटिंग स्वेटिंग हो गई टेंशन से। फिर मैंने अपने आप को देखा तो ऐसा कुछ हुआ नहीं था, थैंक गॉड। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है स्टार्टिंग के 3-4 दिन। फिर उसके बाद तो सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। जैसे ही आपकी 5 दिन की दवाई ख़त्म होती है ना, जिसमें पेन किलर होता है, इचिंग वगैरह, 5 दिन तक ही टफ होता है स्टार्टिंग का। ठीक है, फिर उसके बाद तो आप हेड वॉश वगैरह करोगे, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। तो क्लॉट्स रिमूव होने में भी टाइम लगता है, 1 हफ्ता। ठीक है, तो इसलिए मेरा ना, मैंने मान लो थर्ड, जब मेरा लास्ट दिन था घर पे ना वर्क फ्रॉम होम का, 30 नवंबर को मैंने अपने क्लॉट्स रिमूव करे हाथ से, क्योंकि वो रिमूव नहीं हो रहे थे। फिर उसके बाद मैंने एक एक दिसंबर से ना ऑफिस ज्वाइन किया। और मैं आपको बता दूं कि आपको ना स्टार्टिंग के 1 से 1.5 महीने तक ना हेलमेट भी नहीं पहनना है और जिम भी अवॉइड करना आप लोग, क्योंकि स्वेटिंग भी अवॉइड करनी होती है। मैंने तो जिम ज्वाइन किया था 1 जनवरी से, जिम अवॉइड करना होता है। ठीक है, और अल्कोहल एंड स्मोकिंग अवॉइड करनी होती है और हैवी एक्सरसाइज अवॉइड करनी होती है। कोई भी हैवी सामान नहीं उठाना होता है, तो क्योंकि ना प्रेशर आता है, जैसे आप कुछ हैवी उठाओगे ना तो सर पे ना प्रेशर आता है, इसलिए कोई हैवी चीज़ भी नहीं उठानी होती। और ये मेरा खुद का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। बाकी मैं तो 2 व्हीलर से ही ऑफिस जाता हूँ और मैंने 1 जनवरी से हेलमेट पहनना भी स्टार्ट कर दिया था। अगर आप लोग मेरी पुरानी वीडियो देखोगे, और मैंने 1 जनवरी न्यू ईयर से ही जिम जाना भी स्टार्ट कर दिया था। तो ऐसा कुछ है प्रिकॉशंस, मैं आपको बता दूं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से। आपके पास एटलीस्ट ना 10 या 12 दिन का ना मार्जिन होना चाहिए। घर पे रहो, रेस्ट करो, ताकि प्रॉपर हीलिंग हो, डस्ट से आप बचो, बाहर मत जाओ। ठीक है, क्योंकि काफ़ी सेंसिटिव चीज़ें होती हैं। अगर आप स्टार्टिंग में ध्यान रखोगे तो एंड में आपको रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। ये और स्मोकिंग एंड अल्कोहल तो मैं करता ही नहीं था, इसलिए मेरे को कुछ प्रॉब्लम हुई नहीं। बाकी डाइट मेरी नॉर्मल चल रही थी। आप लोगों ने मेरी पहली वीडियो देखी होगी, डाइट तो मतलब मेरी अच्छी, एग्स वगैरह सब मैं खाता ही हूँ। फिर उसके बाद मेडिसिन भी स्टार्ट करनी होती है 15 दिन बाद, मिनॉक्सिडिल एंड फिनेस्टाइड वाली, हाँ, और बायोटिन वाली। बस ऐसे ही कुछ प्रिकॉशंस है, आपको ये सब चीज़ें अवॉइड करनी है। बाकी सब नॉर्मल हो जाएगा उसके बाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।